चैप्टर 5 थ्योरम 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो हमें क्या बताना है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर भी क्या करेंगी, इक्वल एंगल्स बनाएंगी। अब यहाँ पर दो कोड्स हमने ए बी एंड सी डी ले ली। अब आपको कोड तो पता है कि क्या होता है कोड, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल। अब ये देखो बाउंड्री ऑफ सर्कल पर ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन सेगमेंट कोड हो गया। एक ए बी है यहाँ पर कोड और एक सी डी है। ए बी एंड सी डी की लेंथ इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये सेंटर पर, ए बी सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, ए ओ बी, एंड सी डी सी ओ डी। हमें इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी जो है वो क्या है, इक्वल है। ओ इस सर्कल का सेंटर है। देखो कैसे करेंगे हम, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले साइड्स देखते हैं। देखो कैसे देखते हैं साइड्स को, आप रफ साइड देख लो, ए ओ बी एंड सी ओ डी राइट करो आप ट्राइंगल्स। और सबसे पहले देखो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। फर्स्ट देखा ए ओ और इधर से सी ओ। क्या ए ओ एंड सी ओ इक्वल हैं? यस। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये रेडियस है। रेडियस कहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस होता है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का। तो ओ सर्कल का सेंटर है और ये बाउंड्री होगी, तो ओ ए रेडियस है और ओ सी भी क्या है, रेडियस है। तो एक तो ये आ गई। नेक्स्ट ओ बी, ओ बी रेडियस है और यहाँ से आएगी साइड ओ डी। ओ बी एंड ओ डी ये भी क्या हो गई हैं, बोथ रेडियस ऑफ द सर्कल। और थर्ड साइड जो बची है यहाँ पर वो क्या है, ए बी और इधर से सी डी, ये भी इक्वल गिवन है क्योंकि क्या है, कोड्स इक्वल हैं। तो तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई। तो ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हो गई हैं यहाँ पर, एस 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 से। देखो कैसे लिखोगे, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों का सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट क्या है, ओ बी एंड ओ डी, ये भी क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और थर्ड वन, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। तो ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई हैं, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय द रूल एस एस एस, साइड साइड साइड। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में देखो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। देखो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। अब नेमिंग इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। देखो एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। ए ओ बी एंड सी ओ डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखो ए ओ बी दिस वन, सी ओ डी दिस वन, तो ये सी पी सी टी से क्या होंगे, इक्वल। अब सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्या है इसकी फुल फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमारी थ्योरम 2 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3, कोड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, ये देखो ए बी एंड सी डी कोड्स हैं, ये सेंटर पर ए ओ बी एंड सी ओ डी जो एंगल हैं ये इक्वल हैं अगर, तो हमें कोड्स को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल, कोड ऑफ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल, कि अगर सेंटर पर एंगल्स इक्वल बनेंगे तो कोड्स को भी इक्वल प्रूव करना है। यानी हमें ए बी एंड सी डी को इक्वल प्रूव करना है। ये जो है थ्योरम, जो सेकेंड थ्योरम हमने की थी उसी का ही रिवर्स है। उसमें कोड्स इक्वल थी, एंगल्स इक्वल करने थे। यहाँ अब एंगल्स इक्वल हैं और कोड्स इक्वल करनी है। सेम ही हम करेंगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल की थी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। देखो पहले देखो ए ओ और सी ओ है इक्वल, ये तो सेम ही है, रेडियस हैं ये दोनों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस तो सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट देखिए ओ बी एंड ओ डी,
क्या ये भी हैं इक्वल? यस, ओ बी एंड ओ डी क्या हैं? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब नेक्स्ट जो रह गया हमारा थर्ड पॉइंट, हमने वहाँ क्या लिया था? ए बी एंड सी डी, बट यहाँ तो नहीं है ए बी सी डी, ये तो प्रूव करनी है। तो जब दो साइड्स आ गई हैं तो रूल देखो, एक तो था एस एस एस, वो तो यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि थर्ड साइड नहीं आ रही। देन था एस ए एस, दो साइड्स हैं तो उनका इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मीनिंग क्या होता है? ए ओ एंड ओ बी, ए ओ एंड ओ बी के बीच में दिस वन एंगल, एंगल ए ओ बी, एंड सी ओ एंड ओ डी के बीच में ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये हमें इक्वल गिवन है तो हम एक एंगल लेंगे। एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी गिवन है। तो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई हैं? ट्राइंगल हमारी आ गई हैं एस ए एस रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई। तो अब ए बी एंड सी डी जो साइड्स हैं ये क्या आएंगी हमारे पास? सी पी सी टी से इक्वल आ जाएंगी। तो हमने थ्योरम 2 एंड सेकेंड एंड थर्ड थ्योरम हमने इनके प्रूफ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। थैंक यू।